जब हम हमारी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो हमारे कम्युनिटी में पहली ऐसी कोई लड़की रही नहीं है, तो जिसके कारण हमें ऐसे कोई गाइड करने वाला मिला नहीं। आई थिंक वो गाइडेंस मुझे स्टार्टिंग से नहीं मिली। सेकेंड ऑफ ऑल कि मुझे सारे रिसोर्सेज जैसे कि कपड़ों से लेके खुद को बात करने का तरीका, हर एक चीज़, तो वो सारी चीज़ें मुझे खुद से करनी पड़ी थी। तो मुझे लगता है वो मेरा एक स्ट्रगल था कि धीरे धीरे खुद से सीखा, एक्सपीरियंस किया, फिर मैं अभी इस मुकाम पे हूँ। पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि डरिए मत इंडस्ट्री से, बस अपनी बेटियों को सही चीज़ सिखाइए, वो अपने आप सब चीज़ें हासिल करें। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जी हाँ, हम इस वाक्य का इस्तेमाल वर्तमान समय में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिस झारखंड यूनिवर्स का खिताब झारखंड की बेटी जीत चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिया तिर्की जी की, और ऑल इंडिया रैंक की अगर बात करें तो टॉप 7 में है। रिया मैम, सबसे पहले तो आइडियल एक्सप्रेस की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आप सभी को पहले दिल से जोहार बोलना चाहूंगी। मैम, पहला सवाल रहेगा जो कि हर एक झारखंड का यूथ जानना चाह रहा है। एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं आप और इतने ऊंचे मुकाम तक आप पहुंचे हैं, कितना स्ट्रगल्स रहा और ये स्ट्रगल्स को कैसे ओवरकम किया आपने? देखिए, एक चीज़ मेरे लिए हमेशा बेनिफिशियल ये रही है कि मेरी अपब्रिंगिंग इंडिया में हर एक स्टेट में हो चुकी है, क्योंकि मेरे पापा बैंकर रहे थे और अभी वो रिटायर हो चुके हैं, तो हर जगह मुझे घूमने का मौका मिला। तो जैसा एक्सपोजर मिला वो कहीं ना कहीं मुझे ब्यूटी पैजेंट्स में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प किया उसने। लेकिन जैसे आपने पूछा कि ट्राइबल कम्युनिटी से आके आपको क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, देखिए जब हम हमारी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो हमारे कम्युनिटी में पहली ऐसी कोई लड़की रही नहीं है, तो जिसके कारण हमें ऐसे कोई गाइड करने वाला मिला नहीं। तो आई थिंक वो गाइडेंस मुझे स्टार्टिंग से नहीं मिली। सेकेंड ऑफ ऑल कि मुझे सारे रिसोर्सेज जैसे कि कपड़ों से लेके खुद को बात करने का तरीका, हर एक चीज़, तो वो सारी चीज़ें मुझे खुद से करनी पड़ी थी। तो मुझे लगता है वो मेरा एक स्ट्रगल था कि धीरे धीरे खुद से सीखा, एक्सपीरियंस किया, फिर मैं अभी इस मुकाम पे हूँ। काफी इंडिया डेवलप कर चुका है, उसके बावजूद भी अभी भी झारखंड जैसे राज्यों की अगर हम बात करें तभी भी कहा जाता है कि बेटियों को मुंबई दिल्ली नहीं भेजा जाए, मॉडर्न फील्ड में नहीं जाने दिया जाए। ऐसे में आप जाते हैं तो कितना फैमिली सपोर्ट मिला? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए इंडस्ट्री गंदी नहीं होती है या फिर जगह गंदा नहीं होता है, वो वहाँ के लोग होते हैं जो उस चीज़ को बिगाड़ देते हैं। जैसे मैं मॉडलिंग या ब्यूटी पैजेंट इंडस्ट्री की बात करूं तो अधिकतर लोगों को लगता है कि यहाँ पे लड़कियों के ऊपर शोषण होता है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ को सबसे पहले मना करूंगी कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस इंडस्ट्री में सर्वाइव करते हैं। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से हूँ। अभी 2015 से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरी फैमिली मुझे हमेशा सपोर्ट की है। सो आई थिंक मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा है जिसके कारण आज इस मुकाम पे हूँ। और साथ ही साथ मेरे पापा और मेरी मम्मा का रिस्पेक्ट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत क्लियर था दिमाग में कि मैं जो भी करूँगी, जितना भी करूँगी, अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करते हुए करूँगी और अच्छे रास्ते पे चल के ही मुझे इस चीज़ को हासिल करना है। तो सारे पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि डरिए मत इंडस्ट्री से, बस अपनी बेटियों को सही चीज़ सिखाइए, वो अपने आप सब चीज़ें हासिल कर लेंगे। मैम, इंडस्ट्री में काम करते हुए कभी ऐसा क्षण आया जब आपको लगा कि नहीं, अब हमसे नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रगल है, कंपटीशन है? जी, मुझे बिल्कुल ये चीज़ महसूस हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। मुझे लगा कि देखिए जब बॉम्बे, दिल्ली की लड़कियाँ आती हैं उनमें ज़्यादा पोटेंशियल है, मेरे में शायद नहीं है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से मैं खुद को कॉन्फिडेंट रखूँ। तो मुझे लगता है जितना मैंने अपने ऊपर मेहनत की है उसके थ्रू में मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। तो मेरा सबसे बड़ा ये मोटिव था कि मुझे मिस यूनिवर्स इंडिया में झारखंड को ऊँचे स्तर पे लेके जाना है, क्योंकि अगर मैं करूँगी उसके बाद ही दूसरी लड़कियाँ भी मोटिवेट होंगी। तो आई थिंक वो पर्पस मेरे लिए इतना स्ट्रॉन्ग था जिसके कारण कॉम्पिटिशन ने कभी मुझे इस तरह से नीचा नहीं लगा मुझे। मैम, इंडियन यूथ अभी भी चाहते हैं कि वो इस फील्ड में आगे बढ़े, लेकिन कई हर्डल्स आते हैं, तो उन हर्डल्स को ओवरकम करने के लिए क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे खासकर झारखंड के युवाओं? जी, देखिए जब मैं झारखंड के बारे में बात करती हूँ तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन अभी हम थोड़ा-थोड़ा डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि मैंने खुद का अपना क्लासेस स्टार्ट किया था जिसके थ्रू मैं ब्यूटी पैजेंट्स और मॉडलिंग के लिए ग्रूमिंग करती हूँ। साथ ही साथ अभी बेडेक्स के साथ मेरा एसोसिएशन है, जिनके द्वारा हम दोनों मिलके झारखंड में ऐसे लोगों को चूज़ कर रहे हैं जिनके थ्रू हम आगे ब्यूटी पैजेंट्स में उनको भेज सकें। तो देखिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप खुद को ग्रूम कर सकते हैं एंड देन आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के बारे में बात करते हैं तो वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको गाइड करने वाला
वाला कोई नहीं है। लेकिन अभी ये चीज़ नहीं है। मैं और बेडेक्स की जो मेरी पूरी टीम है, हम दोनों मिलके लड़कियों को गाइड करना चाहते हैं, ताकि अभी जो मेरा टॉप 7 पोजीशन है, मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट अगर झारखंड से कोई लड़की जाए तो वो टॉप 1 लेके आए। मैम अभी भी इस फील्ड को लेकर टैबू है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि झारखंड गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए? देखिए, जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर झारखंड गवर्नमेंट की बात करती हूँ, तो देखिए अगर हम झारखंड के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हर एक क्षेत्र में हमारे यूथ को आगे बढ़ना है। गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब हो गया या फिर इंडिपेंडेंट जॉब सेक्टर हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें या फिर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करें, तो मुझे लगता है कि हर एक क्षेत्र में अगर इंसान को बढ़ना है, झारखंड को बढ़ना है, तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी। मेरी एक रूममेट थी जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी गवर्नमेंट ने उनको बहुत सपोर्ट किया। उनकी गवर्नमेंट और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली से लेके हर एक चीज से लेके। कपड़े या फिर वार्डरोब जब हम सेक्शन की बात करते हैं, वहां पे लड़कियों का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है ब्यूटी पैजेंट्स में। वहां पे उनकी ऑर्गेनाइजेशन और उनकी गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। उनको ट्रैवलिंग, आने जाने का एक्सपेंसेस, हर एक चीज में उनको सपोर्ट किया गया। तो मेरे को लगता है कि अगर एक लड़की को बैक सपोर्ट उसके स्टेट से इतना मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो लड़की मेंटली बहुत ज्यादा फ्री फील करती है कि हम अपने आप को अच्छा से अब रिप्रेजेंट करें। लेकिन वो चीज मुझे लगता है झारखंड से कमी रह गई है, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट को वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, वो टीम डेवलप करनी पड़ेगी, उस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा हर एक कंटेस्टेंट को जो कि यहाँ से जा रही है। क्योंकि मैंने हर एक चीज खुद से हैंडल किया है, हर एक एक्सपेंसेस से लेके, हर एक ड्रेसिंग से लेके, हर एक कॉन्सेप्ट, सब कुछ मैंने खुद से प्लान किया है। मेरी बेडेक्स की टीम मेरी ऑब्वियसली मेरे साथ थी, बट मुझे लगता है कि झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से उतना कोई स्पेसिफिक सपोर्ट मिला नहीं मुझे, तो आई थिंक वो बहुत बुरी बात है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अपने तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे, हमें डिफिकल्टी होती है उस चीज में। व्हाट इफ मेरे बाद कोई लड़की आना चाहे लेकिन उसके पास उतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो कैसे कर पाएंगे बताइए। सो वही चक्कर में बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स है जो पीछे छूट जाते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि झारखंड गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनिशिएटिव लें। एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे ऐसे क्षेत्र में जो लड़कियां आती हैं उनको बैक सपोर्ट मिले, तभी जाके हम आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। मैम एक और सवाल रहेगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये जी। आपके बारे। जब हम रिसर्च कर रहे थे तो एक बात पता चले कि आपको इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योरशिप में भी। जी। तो मॉडलिंग के साथ साथ एंटरप्रेन्योर, ये कैसे बैलेंस करते हैं आप? देखिए, मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ था, मैंने बीबीए कंप्लीट किया मैनेजमेंट में। अभी फिलहाल तो मैं एमबीए कर रही हूँ, स्पेशलाइजिंग मेरा मार्केटिंग में है और साथ में एचआर भी। तो बिजनेस मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था कि मुझे बिजनेस में करना, और कहीं ना कहीं इसमें मेरे पापा का हाथ रहा है, मैं ऑनेस्टली बताऊंगी। क्योंकि पापा बैंक में रहे हैं, तो पापा का ये कहना है कि आप किसी के अंडर में नहीं काम करोगे, आपको खुद का बॉस बनना है। तो आई थिंक वो छोटा सा जो लाइन है वो मेरे दिमाग में हमेशा से प्रिंट हो गया था। इनफैक्ट मेरी छोटी बहन है, उसको भी पापा यही बोलते हैं कि तुमको जॉब में नहीं जाना है, तुमको अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना है। तो जैसे कि अभी मैंने स्टार्ट किया था 2022 में, जहाँ से मैं लड़कियों को ग्रूम करना स्टार्ट की थी मॉडलिंग और ब्यूटी पैजेंट्स के लिए। तो वो मेरा एक स्टार्टअप रहा है जिसके थ्रू मैं लड़कियों को कंट्रीब्यूट भी कर रही हूँ और अपना पैशन से भी जुड़ी हुई हूँ। सिमिलरली अभी अपकमिंग में मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा स्टार्ट करूँ, इनिशिएटिव स्टार्ट करूँ, क्योंकि जब मैंने झारखंड के बारे में रिसर्च किया, अभी जब मैं कंपटीशन में गई थी, अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छे डिजाइनर्स झारखंड में हमें नहीं मिले। गिन चुन के 3-4 डिजाइनर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया पैजेंट्स के दौरान। लेकिन मुझे लगता है कि उस चीज़ की कमी है जहाँ पे हम अपना कल्चर को ना दिखाते हुए, कल्चर नहीं दिखा पा रहे, हमारे ट्राइबल कल्चर्स और हमारे ट्राइबल जो ड्रेसिंग है उसको नहीं दिखा पा रहे हम। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ मैं ज़रूर स्टार्ट करना चाहूँगी जिसके थ्रू मैं अपना ट्राइबल कल्चर को साथ लेते हुए, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करते हुए ऑल इंडिया मैं कुछ सर्व करना चाहूँगी। मैम जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो कौन से वो बेस्ट मोमेंट्स हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक ये बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा, मैं बताना चाहूँगी। तो जब मैं कंपटीशन में थी तो बहुत कोई को नहीं पता था कि मैं ट्राइबल कम्युनिटी से हूँ। जब मैंने एक छोटा सा हमारा सब कॉन्टेस्ट था जिसमें हमें सोशल सर्विस के बारे में एक स्पीच देना था, उस दौरान मैंने शेयर किया था कि मैं झारखंड से आई हूँ, मैं पहली ट्राइबल लड़की हूँ जो इस मुकाम पे खड़ी हूँ। तो मुझे लगता है कि वहां पे सारी लड़कियां दो सेकंड के लिए शांत हो गई, उसके बाद बहुत जोर से सब क्लैप करने लगी मुझे। तो ये इंडस्ट्री में एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपका जो एग्जिस्टेंस है। हम हैं जो संकोच करते हैं, जो अपने बारे में नहीं बताते हैं। तो मुझे लगता है कि हम जिस तरह से जितना अपने बारे में शेयर करेंगे, उतना लोग हमें खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से रिया तिर्की जी ने तमाम वो बातें कही हैं
जिसे झारखंड के युवा जानना चाहते हैं और सही मायने में झारखंड के युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन चुकी है, खासकर उन युवा जो मॉडर्न इंडस्ट्री में, फैशन की इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय, रांची।